खुदावंद आपके साथ हो। आज 9 अक्टूबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुश आमदेद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत यूनुस नबी की किताब, उसका चौथा बाब, उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 11वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 86 उसकी तीसरी आयत मुबारका से लेकर 6ठी और फिर 9वीं आयत मुबारका से लेकर 10वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस लूका, उसका 11वां बाब, उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 4थी आयत मुबारका तक। आज की पहली तिलावत में हम दोबारा एक दफ़ा देखते हैं कि किस तरह खुदावंद जो है वो रहीम और शफीक है। अगर आप मेरे साथ कलाम को खोलें, यूनुस नबी की किताब, उसका चौथा बाब और उसकी दूसरी आयत में यूनुस नबी ये गिला कर रहा है खुदावंद से, क्योंकि मैं जानता था कि तू खुदाए रहीम और मेहरबान है, तो वेलुल सबर और नहायत शफीक, जो अजाब लाने से पछताता है। और इसकी जो वजह यही है क्योंकि जब नैनवा में यूनुस नबी ने मनादी की, तो उसने मनादी इसलिए की थी कि वो खुदावन जो है वो उस पूरे शहर को तबाह कर दे। अब जब खुदावन ने अपना इरादा बदल दिया तो यूनुस नबी जो है वो बिल्कुल जो है वो बदजन हो गया खुदा से और गुस्सा करता है कि मुझे मौत दे, क्योंकि मैं जानता था कि तू ऐसा ही करेगा। अब बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी भी जो है हम दुआ करते हैं और खुदा से ये चाहते हैं कि हमने जो दुआ की है, बल्कि हमने जो फरमाइश रखी है, बिल्कुल खुदा उसी तरह करे। और जब हमारी फरमाइश पूरी नहीं होती तो हम ये कहते हैं कि जी हमारी दुआ नहीं सुनी गई। दुआ और फरमाइश में फ़र्क है। तो खुदा से रहम की इल्तिजा करनी चाहिए, खुदा से रहम मांगना चाहिए कि खुदा जो है वो हमारे लिए जो मंसूबे करता है या जो उसने हमारे लिए प्लान रखा हुआ है, जो उसने हमारे लिए काम रखा हुआ है, हमें वो ही करना चाहिए। और खुदा की मेहरबानी यही है कि हम आज का नया दिन देखा है। अगर आप मेरे साथ खरूज की इक़दस किताब, उसका 33वां बाब और 19वीं आयत देखें तो खुदावन का बंदा मूसा खुदावन के रहम के लिए शुक्र कर रहा है कि खुदावन तूने मुझ पर रहम किया है। किस तरह? उसने कहा, यानी मूसा ने कहा, मैं अपनी सारी अजमत को तेरे आगे से गुजारूंगा। यानी खुदावन मूसा से कह रहा है कि मैं अपनी सारी अजमत तेरे आगे से और तेरे ही सामने अपना नाम खुदावन लूंगा, और जिस पर मैं रहीम होना चाहूँ उस पर रहीम हूँ, और जिस पर मैं मेहरबान होना चाहूँ उस पर मेहरबान हूँ। ये खुदावन का वादा है। खुदावन जो है वो हम पर मेहरबान होना चाहता है, और खुदावन ने हमें ये फजल बख्शा कि जब वो हम पर मेहरबान हो तो हम जो कुछ खुदावन से चाहते हैं, जो कुछ हम खुदावन के हजूर पेश करते हैं, जो कुछ हम दुआ करते हैं, दुआ का मतलब ये होता है कि यानी खुदावन के आगे अपनी इल्तिजा रखना। ये नहीं कि खुद जो हमने मांगा है बस वो पूरा हो जाए, नहीं, खुदावन के सामने अपनी इल्तिजा रखना कि खुदावन तू हमारी इस इल्तिजा को सुन। क्या लिखा हुआ है खुदावन के जिंदा कलाम में? खरूज की किताब 34वां बाब और उसकी 6ठी आयत में क्या लिखा हुआ? और खुदावन उसके आगे से गुजरा और खुदावन ने पुकारा, खुदावन खुदाए रहीम और मेहरबान, बड़े तहम्मुल वाला, बड़ी रहमतों और वफादारी वाला, हजारों पर मेहरबानी रखने वाला, बदी और खता और गुनाह का बख्शने वाला, कोई खताकार उसके सामने बरी ना होगा। क्योंकि खुदावन हमारी खताओं को माफ़ करता है। जब हमने खुदावन से रहम की इल्तिजा की है, जब हमने खुदावन को पुकारा है कि खुदावन तूने मेरी तमाम मुश्किल परेशानियों को ख़त्म कर दिया, खुदावन तूने मुझे ये फजल बख्शा है कि मैं तेरे हजूर अब दाखिल हो सकूं, जब हमने ये खुदावन से वादा किया कि खुदावन हम जो भी करेंगे वो तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक करेंगे, तो खुदा अपना रहम करेगा। ये खुदावन का रहम है कि हम आज ज़िंदा हैं। ये खुदावन का रहम है कि उसने हमें ये तमाम चीज़ें दी हैं। ये खुदावन का रहम है कि उसने हमें घर दिया। अगर आप दूसरा अखबार उसका 30 बाब और उसकी 9वीं आयत पढ़े तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि अगर तुम खुदावन की तरफ रुजू करोगे, यानी रहम हासिल करने के लिए क्या करना है? खुदावन की तरफ रुजू करना है, तो तुम्हारे भाई और तुम्हारे बेटे अपने असीर करने वालों से मेहरबानी हासिल करेंगे और इस ज़मीन की तरफ वापस आएंगे, क्योंकि खुदावन तुम्हारा खुदा बड़ा मेहरबान और रहीम है। अगर तुम उसकी तरफ रुजू करो
تو वो अपना मुंह तुम्हारी तरफ से ना मोड़ेगा। और यही नैनवा के शहरियों ने किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुदावन की तरफ रुजू किया, और जब खुदावन की तरफ रुजू किया तो खुदावन ने अपना रहम मुबारक चेहरा, यानी रहम से भरा हुआ चेहरा जो है उनकी तरफ फेरा। और जब खुदावन ने उनकी तरफ अपना मुबारक चेहरा फेरा तो क्या हुआ? खुदा ने जो अजाब उन पर लेकर आना था वो ख़त्म कर दिया। क्योंकि ज़बूर नवीस क्या कहते हैं? ज़बूर 86 उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा? इसलिए कि तू है खुदावन नेक और गफूर है और अपने तमाम मुल्तजियों पर निहायत रहीम है। ए खुदावन मेरी दुआ सुन और मेरी मिन्नत की आवाज़ पर कान धर। हमारी दुआ होनी चाहिए, ए खुदा हमारी दुआ सुन, ए खुदा मेरी मिन्नत की आवाज़ पर कान धर। क्योंकि खुदावन जो है, जब हम उसकी तरफ मुंह मोड़ते हैं, जब हम खुदावन की तरफ रुजू करते हैं, तो खुदा अपना मुंह जो है वो अपना मुबारक चेहरा है हमारी तरफ करता है। जब अपना मुबारक चेहरा हमारी तरफ करता है तो खुदा हमें अपने रहम से, अपनी कुव्वत से, अपने फजल से, अपने पाक रूह से हमें भर देता है। क्योंकि क्या करता है खुदावन? ज़बूर 51 उसकी पहली आयत, ए खुदावन अपनी रहम दिली के मुताबिक मुझ पर रहम कर। खुदावन रहम करता है, और यही रहम जो है ये हमें खुद मिलता है। किस तरह मिलता है? कि जब हम उसकी तरफ रुजू करते हैं, हम खुदावन से रहम की इल्तिजा करें, खुदावन से रहम मांगे कि खुदावन हम पर रहम कर। और साथ ही ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पड़ोसियों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए कि या खुदावन उन पर भी रहम कर। क्योंकि खुदा जो है वो रहम पसंद करता है। और क्या लिखा हुआ है रोमियो के नाम खत उसका 9 बाब और उसकी 23वीं आयत में, अगर अपने जलाल की दौलत रहम के बर्तनों पर जाहिर करे जो उसके जलाल के लिए पहले से तैयार किए गए थे। यानी खुदा जो है वो हम पर अपना रहम जाहिर करता है। आए खुदावन से रहम की अपील करें, खुदावन से रहम मांगे कि जिस तरह उसने इब्राहिम पर रहम किया, उसे एक बड़ी कौम बनाया। जिस तरह उसने मूसा पर रहम किया, उसने बनी इसराइल को गुलामी से निकाला। जिस तरह उसने दाऊद नबी पर रहम किया तो उसे बादशाह बनाया। इसी तरह खुदा जिस तरह उसने अपने शागिर्दों पर रहम किया तो कलीसिया तामीर की, पालूस पर रहम किया तो उसे गैर कौमों का नबी ठहराया। और इसके अलावा जब आज खुदा हम पर रहम करे तो हमें अपना एलची बनाए, ताकि हम जो है उसके नाम की मनादी कर सके। हम खुदावन के रहम को कबूल करने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए कि खुदावन बहुत रहीम है, मेहरबान है। हमारा जो भी मुश्किल परेशानी है उसके आगे पेश करें, और इस इल्तिजा और मनाजात के साथ कि खुदावन जो कुछ भी हो इसमें तेरी पाक मर्जी शामिल हो। खुदावन आपको और आपके घराने को बरकत दे, जो खुदावन का रहम लेने के मुतलाशी हैं, कि खुदा के ज़िंदा कलाम को जब आप पढ़ें, जब खुदावन के ज़िंदा कलाम को आप सुने, जब अक़दस यूकरिस्ट में और अक़दस साक्रामेंटों में शिरकत करें, तो आप खुदा का मुबारक चेहरा, रहम से भरा हुआ चेहरा देखते हुए उसका इलाही रहम हासिल करें। खुदावन आपको और आपके घराने को बरकत दे, बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन।